परिवर्तन तो होना चाहिए, बाकी सिसवा की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब तक राम के नाम पे, कब तक हम मोदी के नाम पे वोट दें। इसलिए चाहिए, जिस तरह हवा का चलना जरूरी है, दीपक का जलना जरूरी है। इसलिए देश हित में मोदी को प्रधान बनाना जरूरी है। बहुत काम किया, अभी हाल में आए थे, बड़ा गिनाए थे पूरा। क्या है ये बता रहा हूँ, तो 5 ही चीज बता देना क्या किया हमारे सिसवा के लिए, चाहे वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए बता दे क्या किया है। क्या इस बार मुद्दा है, आप लोग किसको वोट करेंगे और किन मुद्दाओं को वोट करेंगे? भाजपा को देंगे सर, भाजपा को वोट देंगे। क्या कैसा काम किया भाजपा? तो भाजपा काम तो किए है, मतलब के लिए काम किए हैं। मन बना लिया है कि पंकज हटाओ महाराजगंज बचाओ। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम पड़ताल में निकली है, ताकि लोगों से जानने का प्रयास कर रही है कि लोग किसको वोट करेंगे और किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो इसी क्रम में हम पहुंचे हैं महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर पालिका में। ये राजू चाचा की चाय की दुकान है और ये 1980 की है। ये प्रसिद्ध दुकान है इस सिसवा नगर पालिका का, और यहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं और यहाँ पे भीड़ लगती है। यहाँ के लोगों से हम बात भी करेंगे, तो मुद्दाओं पे वोट करेंगे और क्या मुद्दा है सिसवा की। और अब तक के जो सांसद पंकज चौधरी जी रहे हैं 30 सालों से, कैसा विकास किया है, उनके विकास कार्य को कैसे? 6 बार रहने के बाद यह जो है विकास के नाम पे अगर कह दीजिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब सिसवा की बात कर लीजिए तो एक यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है तहसील का, जिसके लिए यहाँ के व्यवसायी युवा सारे लोग लमसम 7-8 साल से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी जी ने मंच से भी कहा था कि इसको तहसील बना दिया जाएगा। चुनाव भी बीत गया, 2.5 साल हो गया, लेकिन हमको तो लग रहा है कि केवल यह नेताओं का मंच का आश्वासन बनकर आ गया है, तहसील का मुद्दा जमीन पर नहीं उतर रहा है। दूसरा आ जाइए कि इसके पहले पूर्व सांसद स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह जी ने सिसवा से रेल लाइन जोड़ने के लिए बात कही थी, लेकिन वो भी वर्तमान सांसद और मंत्री जी ने यहाँ से वंचित कर दिया और गोली से उठा के दे दिया। तीसरा मैटर आ जाइए तो 149 रेलवे स्टेशन को यहाँ हवाई अड्डे जैसा बनाने के लिए आया था, जिसमें सिसवा का नाम वंचित कर दिया गया। कोरोना काल से ट्रेन की संचालन की व्यवस्था बंद है, जो अब तक सुचारू रूप से नहीं चल पाई, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त है, व्यवसायी त्रस्त है। वो 100 रुपया दे के आने जाने के लिए मजबूर है। एक यहाँ है फायर ब्रिगेड, जो सारे संज्ञान में है, आप लोगों के भी द्वारा इस मैटर को उठाया गया और जर्जर हो गया, कब गिर जाएगा इसका कोई उतना नहीं है, लेकिन पता नहीं यहाँ के नेताओं की क्या साजिश है। वो लोग लग रहा है यही साजिश है कि गिर जाए, यहाँ से इसको हटा दिया जाए। तो अगर विकास के मुद्दे पर आए तो सांसद जी हमारे जो है 6 बार रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर एकदम इनका जो है एकदम कहिए तो नगर रहा। अब जनता जो है परिवर्तन का जो है करने के लिए अपना मन बना लिया है, और हमको लग रहा है कि जनता परिवर्तन करके ही रहेगी। सही बताइए, सांसद जी तो कहते हैं बहुत विकास किए हैं अपने क्षेत्र में। सरकारी योजनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो आप जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि 6 वो ऐसे केंद्रीय परियोजना का नाम बता दो जो अपने पैड पे स्वीकृत करा के महाराजगंज की धरती पर उतारे हो। मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज बनने के लिए और जगह मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन इस महाराजगंज में जो है जनता के साथ जो है कुठारा विश्वासघात किया गया है कि प्राइवेट में उसको एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए बना दिया गया है, जिससे महाराजगंज की जनता को जो है क्या ऐसा सरकारी सुविधा मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। हमेशा फरिंदा मिल जो एकमात्र मिल है कपड़ा मंत्रालय का है, हमेशा मन से कहते हैं कि इस बार चलवा देंगे, लेकिन क्या कभी वक्त चलवा पाए? चुनावी लॉलीपॉप है, यानी चुनाव आता है तो हाँ, चुनावी लॉलीपॉप है, और इनके कार्यप्रणाली से लोग एकदम उब गए हैं और लोग मन बना लिए हैं कि पंकज हटाओ महाराजगंज बचाओ। वो तो कह रहे हैं जो है इनसे पूरी तरह जो है एकदम नाखुश है, क्योंकि 6 बार में इन्होंने कुछ किया नहीं है। राम और मोदी के नाम पे इनके पास इनके अलावा अगर कोई कुछ वोट मांगने के लिए है तो बता दें कि सिसवा नगर पालिका पूरी तरीके से व्यवसायिक नगर पालिका है। यहाँ पे व्यापारियों की संख्या अधिक है और व्यापारियों को कहा जाता है कि ये बीजेपी के वोटर है, लेकिन ऐसे में क्या जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं क्यों आखिर सिसवा के नाखुश है? ऐसे में एक और सावधानी से भी जान लेते हैं क्या माहौल है और इस बार किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पे करेंगे सिसवा के व्यवसायी वर्ग? देखिए, माहौल यहाँ का परिवर्तन तो होना है। अच्छा, जैसे हमारे बड़े भैया बोले थे, हम भी यहीं की पैदाइश हैं, और देखा जाए तो 1989-90 में
एक जिला का प्रोग्राम बना था, लेकिन वो जिला चला गया महाराजगंज। उस समय महाराजगंज एक गांव हुआ करता था, और उस समय से हमारे सांसद महोदय सांसद है श्री पंकज चौधरी जी। सिसवा बहुत बड़ा केंद्र रहा है, गोरखपुर के बाद सिसवा ही एक ऐसा जगह रहा है जहाँ व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन धीरे धीरे इन 10, 15, 20 सालों में व्यापार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अवनति की तरफ गया हुआ है, और सिसवा के व्यापारी वर्ग परेशान है, लेकिन वो चीजों को उठा नहीं सकते हैं, खुल के बोलते नहीं, खुल के बोल सकते हैं कि कौन जाएगा कहने, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई डरता तो व्यापारी ही डरते हैं। और ये है, देखिए 30 साल तक सांसद रहे हैं, लेकिन सिसवा के विकास के लिए हम कहें यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है ढंग का, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे अभी कुछ 4-5 महीने पहले बहुत बड़ा आग लगा था उनके भालोटिया जी के, मंटू भालोटिया जी के गोदाम में, वहाँ पे अगर आग लगने के बाद 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आया था। यानी कि इस इतने बड़े एरिया में एक फायर ब्रिगेड का सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुविधा नहीं है, सिसवा से गोरखपुर जाने के लिए आपको कम्यूटिंग की सुविधा नहीं है, ट्रेन का कोई आवा जावा नहीं है, बस की कोई आवा जावा नहीं है। तो है क्या यहाँ पे, किस मुद्दे पे वोट दिया जाए? यानी कहीं न कहीं लोग 30 साल से बना के रखे थे, अब उनका मन भर चुका है, यानी बदलाव तो होना ही चाहिए। अगर ये बताइए, कोई भी कब तक मोदी के नाम पे, मान लीजिए खाना कोई पका रहा है, हमने एक परिवर्तन किया है, तो मोदी के नाम पे कब तक वोट दिया जाए? आप अपने लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल वो बताइए, अचीवमेंट बताइए कि हमने सिसवा के लिए या घोगली के लिए कर दिया। इतना बड़ा शहर होने के बाद भी सिसवा जंक्शन ना हो कि घोगली जंक्शन बन रहा है। व्यापार का केंद्र सिसवा है, लोग सिसवा से व्यापार करते हैं, निचलौल हो, घुगली हो, टूटी बारी हो, कहीं पे भी हो। क्या लग रहा है, सिसवा को भेदभाव का शिकार तो नहीं होगा? 100% ये भेदभाव का ही शिकार है, और परिवर्तन तो होना चाहिए। बाकी सिसवा की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब तक राम के नाम पे, कब तक हम मोदी के नाम पे वोट दें, समझना उनको। यानी सिसवा के लोग सोच रहे हैं कि इस बार धार्मिक भावना पे हम लोग वोट नहीं करेंगे। ऐसे में इनसे जान लेते हैं क्या मुद्दाएं हैं और किन मुद्दाओं पे आप लोग वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? रही बात वोट की, तो वोट तो करना ही है जी, ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सिसवा, ये एकदम सही बात है कि उपेक्षित रहा है। कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो पंकज ही रहे हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन सिसवा बहुत ही उपेक्षा का शिकार हमेशा रहा है, आज तक रहा है। यहाँ अगर अपना निजी साधन न हो तो आप यहाँ गोरखपुर जाना असंभव है। अगर निजी साधन आपके पास नहीं है तो आप गोरखपुर जाने में एवरी असमर्थ है। मान लीजिए अगर सरकारी, मान लीजिए ट्रेन अगर हमारी छूट जाए, अगर मुझे सरकारी बस में उसकी कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल अगर अभी रिसेंटली कोई किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ तुरंत रिफर ही बनता है, यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये तो सही है, इसमें कहीं स्वास्थ्य में हमने बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन सरकार ने किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। महाराजगंज में नहीं हुआ है, हमारे सिसवा में नहीं हुआ है, महाराजगंज में हुआ ना हुआ वो अलग चीज है, लेकिन सिसवा में उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मान लीजिए आपको शिकारपुर से सिसवा आना हो, अगर निजी साधन ना हो तो आप रात भर वहीं बैठे रह जाएंगे, आपका निजी साधन ना हो। इसमें एक मुद्दा है कि अगर ये लोग चाहे, जैसे ठूठी बारी के लिए आप 20 बसें कम से कम महाराजगंज से गोरखपुर से ठूठी बारी तक 20 बसें चलती है रोडवेज की, अगर इसको 3-4 बस निकाल के सिसवा रूट से शिकारपुर से दे दे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये प्रशासन की अक्षमता है ना, यहाँ के नेता की अक्षमता है। तो ये बताइए, नेताजी को जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी है, लोगों की बहुत ही अपेक्षा थी कि अब मंत्री हुए हैं, अपने जनपद से और विकास करेंगे। मंत्री जी को 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 6 नंबर। 6 नंबर बस, ये 6 नंबर का मतलब विकास किया। देख लीजिए मंत्री जी आपके यहाँ पे कुछ युवा वर्ग है, हम इनसे भी जान लेते हैं, युवा क्या सोच रहे हैं बीजेपी के कार्यकलाप से, और इस समय जो आने वाला चुनाव है किन मुद्दे पे वोट देंगे? क्या हम बीजेपी के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट है, जैसे, लेकिन राज्य के कार्य जी, राज्य को ले लें, केंद्र को ले लें, इनके कार्यों से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और आगे और प्रतिनिधि से सर, हम क्या, हमें लग रहा पूरा गोपाल नगर डिबेट कर रहे हैं तो कोई नहीं कह देगा प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट। मंत्री जी तो कहे बहुत काम किया, अभी हाल ही में आए थे, बड़ा गिनाए थे पूरा, क्या ये बता रहा हूँ, तो 5 ही चीज बता देना क्या किया हमारे सिसवा के लिए, चाहे वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए बता दे क्या किया है।
मैं बता दूं, सिसवा में रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। ऐसा एक्सीडेंट होता है, एक गाड़ी के ऊपर चढ़ती जाती है, लेकिन रोड की आज तक एक नियमतः सुविधा नहीं हो पाई। रोड देखेंगे सिंगल लाइन की रोड आज भी चल रही है इस क्राउड वाले इलाके में, और सिसवा व्यापारियों का केंद्र रहा है। और हमारा जो सिसवा है ये व्यापारियों से ही आज चल रहा है, और यहाँ के जो लोग 2 रोटी खा रहे हैं सिर्फ व्यापारियों के वजह से ही खा रहे हैं। लेकिन मालगाड़ियां पहले यहाँ माल उतरती थी भी, और यहाँ से मालगाड़ी से जाती थी भी, वो माल का काम पूरा ही बंद हो गया मालगाड़ी के थ्रू। और हमें अगर आप गोरखपुर उतर जाइए रात में 11 बजे के बाद, कहीं लखनऊ से आइए फिर दिल्ली से आइए, अगर सिसवा रात में आना है तो सर आप आ ही नहीं सकते। 1% कोई ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन आपको मिलेगा 10:55 या 10:45 जो पैसेंजर ट्रेन है, उसके अलावा अदर कोई ट्रेन नहीं है। ना एक बस चलती है। व्यापारियों को छोड़ दीजिए, प्राइवेटें यहाँ पे जो भी हो रही है सारी प्राइवेट ही सुविधाएं हैं। ये बताइए, आप एक युवा है, रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी ने कैसा कार्य किया है? और रोजगार के क्षेत्र में भी बीजेपी के द्वारा कोई कार्य नहीं। रोड पे सारे काम चले हैं। कब तक इस तरीके से युवा बिल्कुल क्या करेंगे? युवा क्या सोच रहे हैं? मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, 2021 में मैंने फार्मेसी फाइनल की, अभी तक एक वैकेंसी नहीं आया कि मैं वहाँ पे भरूं, प्राइवेट में जॉब करता हूँ। क्या सोच रहा है? चुनाव आया है, देखिए ऐसे आप लोग अपना हम तो जनरली बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। अच्छा। बट रही अगर यहाँ के सांसद हुए चाहे विधायक हुए, इनके काम से बिल्कुल मैं संतुष्ट। अच्छा, यानी योगी मोदी तो ठीक है? नहीं, मोदी तो है। अच्छा, मोदी यहाँ तो सब है। अच्छा, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि एक काम नहीं गिनवा, 5 काम 6 काम तो छोड़िए, एक काम नहीं गिनवा पाएंगे। ये केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं, और ये सर आय के मामले में इनको पूरी नॉलेज है, कहाँ लगना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हैं, अगर उंगली से भी प्रयास कर देना तो पूरे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट चमक जाएगी। अभी गोरखपुर में कोई केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पे नहीं होगा, उतना बड़ा मंडल है। हमारा महाराजगंज का सौभाग्य है कि ये केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पे है। तो कितना विकास कर पाएगी? दुर्भाग्य भी है ना। अच्छा, ये स्वयं सांसदीय क्षेत्र तक और ये अपनी घर तक ही रह जाते हैं, संसद भवन से और घर तक। तो कहाँ से विकास करेंगे? यानी आपका कहना है कि सीधे सीधे इनके नाम पे आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, इनके नाम पे तो हमारे लिए 1% भी जगह नहीं है। 10 में से नंबर देना? 0 देंगे। क्यों नंबर दें? अरे क्यों नंबर? देखिए, यहाँ पे युवा काफी नाराज भी है। ये हालांकि बीजेपी के सपोर्टर है, फिर भी यहाँ के प्रत्याशी तो काफी नाराज है। यहाँ चाचा है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। और क्या हाल चाल है दादा? सब बढ़िया। पान लग रहा है एकदम दबा के खा रहे हैं। क्या माहौल है? गर्मी है पूरा चुनाव के लिए? सर, चुनाव के लिए गर्मी इसलिए है कि पंकज के नाम पर एकदम मट्टी है। मट्टी? अरे भाई, यहाँ पे जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सभी लोग कह रहे हैं कि पंकज के नाम पे मट्टी है। लोग यहाँ अगर रेल नहीं होता और शुगर मिल नहीं होता तो सिसवा का नामो निशान मिट गया होता। अच्छा, यानी यही दो चीज रोका है। अच्छा, जो 2-4 आदमी 10 आदमी आते हैं, यही 2 चीज पर रुका है। अच्छा, चलिए यहाँ दुकानदार से बात कर लेते हैं। बीजेपी में जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। अच्छा, बीजेपी को तब भी मशक्कत करना पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए। अच्छा, देश आजाद हुए इतना दिन 75 साल लगभग हो गया। 370 धारा नहीं हुई। 370 धारा हटाने के बाद भी हिंदुस्तान के लोग काम करते हैं। अच्छा, इसलिए चाहिए, जिस तरह हवा का चलना जरूरी है, दीपक का जलना जरूरी है। इसलिए देश हित में मोदी को प्रधान बनाना जरूरी है कि सारा दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजे। किस मुद्दे को वोट करेंगे और क्या विकास के मुद्दे? तो वोट डालने के बाद मालूम होगा किस पर डालेंगे। वोट डालने के लिए कोई बताता नहीं। विकास किया? विकास यहाँ क्या, कुछ नहीं। विकास क्या विकास? वोट करेंगे तो वोट डालने के बाद मालूम होगा किसको भाई डाले। वोट ओपन नहीं होता है। अच्छा, वोट नहीं करेंगे? वोट कोई ओपन नहीं होता है। काफी होशियार है। अब तो बताइए, इस सरकार से क्या आशा? सरकार गवर्नमेंट सही है, बस। सांसद जी कैसा काम? क्या यहाँ कुछ कोई किसी का विकास हो तो बताइए यहाँ पर। सांसद जी यहाँ पर विकास? हाँ, और लोगों से भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, ये फुल्की की दुकान लगी हुई है कस्बे में। हम और लोगों से भी ओपिनियन जानने की प्रयास करेंगे। थोड़ा इधर जाइए। तो क्या नाम है सर आपका? असवा तिवारी सर जी। अच्छा, ये बताइए क्या इस बार मुद्दाएं हैं, आप लोग किसको वोट करेंगे और किन मुद्दाओं को वोट करेंगे? भाजपा को देंगे सर। भाजपा को वोट देंगे। क्या कैसा काम किया भाजपा? भाजपा काम तो किए है, मतलब के लिए काम किए है। काम किए तभी तो हम लोग बोल रहे हैं। मतलब बढ़िया काम किया है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि ये भाजपा को वोट देंगे। चाचा क्या कह रहे थे? था क्या कुछ करने नहीं है यहाँ पर। हाँ, कुछ करने, आवाज नहीं देते हमारा। 5-7 भी हो गया। अच्छा,
अब बिजली मिलता है वो जब से जीता तब बिजली मिलता है। अच्छा हाँ आप भी क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ बदलाव चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने काफी लोगों से बातचीत किया, सभी लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि 6 बार में 6 छक्का मार चुके हैं और क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो 1 ओवर में 6 बार होते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार अब ओवर समाप्त हो चुका है और किसी और को खेलने के लिए अगला ओवर दिया जाएगा। अब लोगों से हम जांच पड़ताल करके आपको बताएंगे कि आखिर लोगों का क्या मिजाज है, किसको इस बार अपने जनपद का सांसद बनाएंगे और किसको सरताज बनाएंगे। तो आप देखते रहिए महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता।